नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे चलते हैं और देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि आते हैं, देखते हैं गुण स्वर संधि कहते किसे हैं, गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। हाँ, चलिए कहते हैं जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद ई उ सॉरी ई सही है, चलिए आगे लिखते ई उ री ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ रूप में आते हैं जब अ या आ के बाद ई उ री ह्रस्व या दीर्घ रूप में आते हैं तो इनका क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। ए ओ आर हो जाता है, यानी ई उ री के बाद अगर आ या आ के बाद अगर ई उ री आता है तो इनका क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। यानी अ के बाद अगर ई आएगा तो क्या होगा? हाँ, ए होगा। और यदि अ के बाद उ आएगा तो क्या होगा? ओ होगा। अ यानी आ, दोनों आप कह सकते हैं, या छोटा बड़ा दोनों आप कह सकते हैं। इसके बाद अ या आ के बाद अगर री आएगा तो क्या होगा? अर होगा। अब देखते हैं कि इसमें वर्णों का योग कैसे होता है, वर्ण जुड़ते कैसे, अलग कैसे होते हैं, इससे आगे देखते हैं। ये आपका परिभाषा आपकी, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे चलते हैं। हमको ये 3 वर्ड मिले हुए हैं और यहाँ 3 वर्ड मिले हुए हैं, देख लेते हैं। ध्यान में बस इतना ही रखना है, सूत्र रखना है। परिभाषा मैं आपको बार बार बताता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, या आप ऐसे भी मान सकते हैं, परिभाषा अगर देगा भी हो तो किसके आधार पर देगा? वर्ड के आधार पर देगा। ऐसे ही परिभाषा किसी में पूछता नहीं है, वर्ड के आधार पर दे सकता है, पूछ सकता है कि किसका परिवर्तन कहाँ होता है, यानी अर का परिवर्तन कब होता है, वर्ड में लिख देगा। जब आ के बाद ई आता है, पहला ऑप्शन दे देगा, पूछेगा अर रूप कब बनता है, ऐसे पूछेगा, दे देगा। आ के बाद ई आता है तब बनेगा, फिर दे देगा आ के बाद उ आएगा तब बनेगा, या आ के बाद ए आएगा तब बनेगा, या आ के बाद री आएगा तब बनेगा। ऐसे ही आपसे देख के पूछेगा। ठीक, ये परिभाषा के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा बस, और डायरेक्टली परिभाषा आपसे कभी पूछेगा नहीं, इसे आप लोग जानते रहिए। परिभाषा इसीलिए आप लोगों से याद करवाई जाती है कि परिभाषा याद कर लीजिए, परिभाषा पूछेगा नहीं, समझ लीजिए कैसे पूछेगा। चलिए, आगे चलते हैं। कहता है, देखिए, ए ओ आर, ये 3 मिले हैं ना। अब तीनों में से एक एक करके देखते हैं। कहता है आ या आ के बाद यदि ई अथवा बड़ी आता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यानी छोटे आ से छोटी मिलेगी तो भी क्या होगा? ए होगा। छोटे आ से बड़ी मिलेगी तो भी क्या होगा? ए होगा।
बड़े आ से छोटी मिलेगी तो भी ए होगा और बड़े आ से बड़ी मिलेगी तो भी ए होगा। प्रत्येक स्थिति में क्या होना है, ए ही होना है। चलिए देखते हैं, जैसे नर धन इंद्र, करना कुछ नहीं है, नर धन इंद्र है। आपको देखना है इसमें कैसे वर्णन होता है। आपको बताया गया था किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग हो जाएगा। हम जानते हैं अगर किसी भी व्यंजन में मात्रा नहीं लगी हुई है और हलंत भी नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब उसमें से अ अलग होगा, तो अ अलग हो गया आ। इसके बाद क्या है, इंद्र। ठीक, यानी आ धन ई बराबर ए, आ धन बड़ी बराबर ए, आ धन छोटी ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए। चारों रूपों में क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ आ धन ई, आ धन ई, आ धन ई बराबर ए। चलिए ए हो गया। यहाँ पर आपका है नर धन ए धन र, करना कुछ नहीं, अब आपको जोड़ देना है। देखिए ए फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है इसको आपको तोड़ना है, थर्ड को लाके फिर चौथे पर जोड़ देना है। ठीक, अब ए आकर किस में जुड़ेगा, र में जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक, इसी प्रकार कहता आ के बाद बड़ी आएगा ना, जैसे नरधन ईस ना, करना कुछ नहीं आपको। कहते हैं किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद क्या है, ई से आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर है नर धन ये धन स, करना कुछ नहीं, बस आपको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नरेश। नरेश माने राजा। इसके बाद देखते हैं, कहता है अगर आ के बाद छोटी आएगी, जैसे महाधन इंद्र, करना कुछ नहीं है। किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद क्या है, इंद्र। ठीक, आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यहाँ पर है मह धन ए धन द्र। ठीक, करना कुछ नहीं, बस जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। महेंद्र बाहुबली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक और आपका बचा हुआ है, कहते हैं अगर बड़ा आ है और बड़ी है ई है, दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, ए ही होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कई जगह बची हुई है तो यहाँ बची हुई देख लेते हैं। जैसे महाधन ईस। ठीक, चलिए करना कुछ नहीं है। किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। जैसे वहाँ आ आया है, यहाँ भी आ आएगा। इसके बाद क्या है, ईस। कहते हैं आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यहाँ पर है मह धन ए धन स, करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महेश। ठीक, चलिए ये आपका क्या हो गया,
ई का रूप हो गया। ठीक, अब इस ई का रूप हो गया, यानी या और आ बराबर ई, आ और आ धन ई धन, सॉरी, आ और आ के बाद ई और ई आता है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ए का रूप हो गया। अब इसके बाद क्या चलते हैं हम, ओ का रूप चलते हैं। चलिए, ऐसा तो नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि नींद में हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आया, आ के बाद यदि ऊ अथवा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, यानी आ से ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, ओ होगा। आ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, ओ होगा। आ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, ओ होगा। आ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, ओ ही होना है। चलिए एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। पहले समझ लीजिए कैसे मिलता है। कहता है यदि आ धन ऊ होगा तो भी क्या होगा, ओ होगा। आ धन बड़ा ऊ होगा तो भी क्या होगा, ओ होगा। आ धन छोटा ऊ होगा तो भी क्या होगा, ओ होगा। आ धन बड़ा ऊ होगा तो भी क्या होगा, ओ ही होगा। यानी प्रत्येक स्थिति में क्या होना है, ओ ही होना है। जैसे नर धन उत्तम, करना कुछ नहीं है। ठीक, आपने जो प्रोसेस पहले किया वही प्रोसेस अब भी करना है। यदि किसी व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर क्या हो जाता है, मूल रूप में अलग हो जाता है। इसके बाद क्या है, उत्तम। कहते हैं आ धन ऊ बराबर हो जाएगा ओ, इधर बचेगा नर धन ओ धन तम बराबर नरोत्तम। किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। र पर हलंत लगा, आ बाहर आ गया, इसके बाद है उत्तम। ठीक, अब कहते हैं आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर है नर धन ओ धन तम बराबर, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नरोत्तम। ठीक, हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा, फटाफट लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। न पहुंचे तो घर जाके बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कहते हैं अगर आ धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। जैसे जल धन ऊर्मी, जलधन ऊर्मी। देखिए करना कुछ नहीं, किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ऊर्मी। कहते हैं आ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर है जल धन ओ धन मी। ठीक, करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जलूर्मी। ठीक, इसी प्रकार आगे चलते हैं। कहते हैं अगर आ के बाद ऊ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसी उर्मी का एक और देखते हैं। उर्मी माने क्या होती है, तो उर्मी माने होती है लहर। ठीक, हाँ, इसी तरह हृदय धन उर्मी कर देंगे तो हृदय उर्मी हो जाएगा, यानी हृदय में उठने वाली लहर, तरंग। हाँ, आगे चलते हैं। आ धन ऊ बराबर क्या होगा, ओ। जैसे महाधन उत्सव,
छोटा ऊ है ना। अभी उर्मी का देखते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा हुआ है तो पहले छोटा ऊ का देख लेते हैं, जब बड़ा ऊ का है फिर बड़ा ऊ का देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए करना कुछ नहीं, किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद है उत्सव, आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। यहाँ पर है मह धन ओ धन सब, करना कुछ नहीं, मिला देना, मिला देंगे तो हो जाएगा महोत्सव। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं, कहता है आ के बाद उ आ जाएगा। उसी आपने जैसे कहा महाधन उर्मी। ठीक, करना कुछ नहीं है, किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, उर्मी। ठीक, कहते हैं आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर है मह धन ओ धन में, करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महोर में। दिख नहीं रहा है आप लोग को? अच्छा, यहाँ हम सामने लिख दे रहे हैं महाधन उर्मी बराबर महोर। ठीक, ये आपके ऊ का उदाहरण हो गया, यानी अधन आ और आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये ओ का उदाहरण हो गया। अब इसके बाद हमें किसका उदाहरण देखना है, अर का देखना है ना। चलिए अर का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके बाद हम 2-4 उदाहरण वैसे भी देख लेंगे फ्री। चलिए पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, टेट पेट सब निकल जाएगा उसी में। अब तक तो टेट आ रहा था, ठीक था, अब एक और आ गया पेट। हाँ, कभी इसके बाद लोटा थाली बाल्टी सब आ जाएगा, टेट भी आएगा, पेट भी आएगा, लोटा भी आएगा, थाली भी आएगी, बाल्टी भी आएगी, भूख भी आएगी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अर का उदाहरण देखते हैं ना। कहता आया, आ के बाद यदि री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जब भी आप किसी भी संधि में जब भी आप व्यंजन लिखेंगे तो उसके आगे हलंत जरूर लगाना है। बिना हलंत का कोई भी संधि मत लिखे, कोई भी वर्ण मत लिखिएगा व्यंजन का। ठीक, स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगेगा, लेकिन व्यंजन में जब भी आप लिखेंगे तो हलंत जरूर लगेगा, संधि का नियम होता है। ठीक, चलिए अब कहते हैं आ के बाद अगर री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, और आ के बाद भी री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसका 2 ही रूप बनता है, यानी आ धन री बराबर अर। और आ धन री बराबर अर। अभी आप जब री के बाद आ आएगा, अभी आप पढ़ेंगे तब रा हो जाएगा, जड़ संधि में आप पढ़ेंगे, इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक, री धन आ, यहाँ आ धन री है, वहाँ री धन आ होगा, तब क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जब आपको जड़ संधि पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अमित सर ने खाना ज़्यादा खिला दिया, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही पढ़ाने में। हाँ, चलिए देखते हैं। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, यहाँ पर वह है, करना कुछ नहीं है। किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर क्या होता है, मूल रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद क्या है, ऋषि है ना। इसके बाद ऋषि है, कहते हैं आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा ना। यहाँ पर आ और री मिलकर क्या हो गया, अर हो गया। यहाँ पर क्या है, देव धन अर धन सी, करना कुछ नहीं, बस जोड़ देना है ना। आ आकर वह में जुड़ेगा तो देव पूरा हो जाएगा।
दिख रहा है ना, देव पूरा हो जाएगा। लेकिन र जब जाकर स में जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका रेफ आदेश हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देवर्ष। ठीक, यानी अगर स से हम ई को अलग कर देंगे तो स पहले हो जाएगा, ई बाद में हो जाएगा। यानी देख लीजिए इसका जो ये रूप बना हुआ है, इसको अगर हम करेंगे तो स प्लस ई बनेगा ना। तो जब र ये वाला र जाएगा तो किस में जुड़ेगा, स में जुड़ेगा, और विकलांग रूप में जुड़ेगा तो क्या होगा, रेफ आदेश हो जाएगा। जब ई आकर जुड़ेगा तो यही रूप हो जाएगा ना, देव धन ऋषि देवर्षि। ठीक, समझदार हैं आप, बहुत अच्छी बात। चलिए इसी प्रकार वसंत धन ऋतु। ठीक, करना कुछ नहीं है, वसंत ता पर हलंत लगा देना है, लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ऋतु। ठीक, आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इधर बचेगा तू, और इधर वसंत धन अर धन तू बराबर बसंतु बसंतर तू। ठीक, जैसे र उसमें जुड़ा वैसे र इसमें जुड़ेगा, र जा कर्ता में जुड़ेगा तो रेफ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार आप बना सकते हैं महाधन ऋषि। महाधन ऋषि किसी भी व्यंजन पर हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ऋषि है। ठीक, आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यहाँ पर है मह धन अर धन सी, जोड़ देंगे तो हो जाएगा महर्षि। इसी तरह आप बनाएंगे ब्रह्मा धन ऋषि तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। राजा धन ऋषि राजर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। ठीक, तो इसी प्रकार सभी संधि बने, इसके सभी रूप बनेंगे। और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका जो टॉपिक होगा, इसके आगे का टॉपिक होगा वृद्धि स्वर संधि। चलिए आज बस करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।